नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो लंबे समय से जो पंचायती चुनाव, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा था, वो शायद अब 1 या 1.5 महीने के अंदर उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। ये एक बड़ी खबर के साथ हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। जो पुराने सरपंच थे, जिला परिषद के चेयरमैन थे, वह पार्षद थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन कोविड के चलते उनको टालना पड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले दिनों हरियाणा के तमाम 22 के 22 जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे कि आप जल्द से जल्द सूची तैयार कीजिए, और ड्रा निकालने के लिए उनको कहा गया था। और इसी प्रक्रिया के दौरान पानीपत में चुनाव की सूचियां तैयार की जा चुकी है। साथ के साथ हम आपको बताएंगे कि कल 8 तारीख है और 8 तारीख को पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में कल ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि कितनी जो महिलाओं की कितनी आरक्षित सीटें रखी गई हैं, और साथ के साथ अन्य बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी और किस सीट पे कौन चुनाव लड़ सकता है। पहले एक बार जो सीओ हैं पानीपत के विवेक चौधरी, उनका एक बयान सुनिए। चुनाव की जो तैयारियां हैं वो औपचारिक रूप से आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। जो हमारी वार्डबंदी का काम है, उसके बाद दावे आपत्तियों का काम है, वो सारा निबट चुका है। उसी कड़ी में अब जो है वार्डों का जो है हम ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया में आ गए हैं। जैसा कि इस बार पहले से निर्धारित किया है कि जो इवन नंबर के वार्ड होंगे वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित किए जाएंगे, तो उनसे जो बाकी के जो वार्ड होंगे उन्हीं में ड्रॉ निकाले जाएंगे BCA BCB के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो जिला परिषद के वार्ड हैं, इनका हमने प्रोग्राम जो चौकआउट किया है वो 8 तारीख को सुबह 11 बजे माननीय डी साहब की अध्यक्षता में हम लोग जो है उन्हीं के ही ऑफिस में इसको करेंगे। और जो ब्लॉक लेवल पे सरपंचों का या पंचायत समितियों में जो ये ड्रॉ निकलेंगे, ये दोनों SDMs के ऊपर है कि वो इसको कब करवाना चाहेंगे। हमने उनको यही कहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर में जो है इसको निपटा लें। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद में जो हम ऊपर सरकार के पास भेजेंगे, तो उसके बाद में ही चुनाव की नोटिफिकेशन जो है निकाली जा सकती है। और ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये पानीपत नहीं है, सभी ज़िलों को पहले पूरा करना पड़ेगा। जब वो सारे ज़िलों से पूरा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब उसके बाद में इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो निकाली जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक तौर पर अब जो है तैयारियां पूरी कर जी, मतलब सभी ज़िलों में जो है ना, इस लेवल पे प्रशासनिक तौर पे जो भी हमें गतिविधि इलेक्शन से पहले करनी है उसको पूरा करने का जो है काम निपटाया जा रहा है। वार्डबंदी और वोटिंग की जो बात थी उसको लेकर के भी तैयारी पूरी? जी बिल्कुल। सभी जो इसमें रिटर्निंग अफसर होंगे, उन रिटर्निंग अफसरों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि अपने बूथ वगैरह जो हैं अपने चेक कर लें। और वैसे जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो अगस्त का है। जैसे अगर हम उस प्रक्रिया में चलें कि भाई ये अभी फरवरी तक थी, तो उसके हिसाब से अगस्त तक जो है दोबारा से चुनने की जो प्रक्रिया या दोबारा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में आ जानी चाहिए। तो सुना आपने सीओ विवेक चौधरी का बयान, और उसी पर हमारी जो चर्चा है आगे इसको बढ़ाते हुए हमारे साथ जितेंद्र अहलावत हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उनसे जानेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जा रही है, और कल भी आप अधिकारी के साथ बैठे थे, और किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, प्रक्रिया को देखते हैं। तमाम जो लोग थे इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल संदीप जी, आपको बता दें कि जिस तरह से हमने चर्चा की और चर्चा के दौरान जो बात निकल के आई कि कहीं ना कहीं अब तैयारियों में जुट चुकी है सरकार। अब कोविड जो है, पिछली बार ये कहा गया था कि कोविड के चलते इसको डिले किया गया, 1 साल हो चुके हैं, तो लगभग सरकार भी ये चाहती है कि दूसरी तरफ एक किसान जो है आंदोलन पर हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो पंचायती चुनाव को लेकर के, ताकि किसानों का या फिर वहाँ बैठे आंदोलनकारी किसान जो हैं उनका ध्यान जो है वो अब पंचायती चुनाव पर खींचना चाहती है। मुख्य कारण ये भी है कि दूसरे राज्यों में
विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो तमाम चीज़ों को देख रेख करते हुए इस पर भी जो है सरकार काफ़ी काम कर रही है, जो कि हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। लेकिन हालांकि ये है कि अब जल्द चुनाव इसलिए भी होंगे और इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सभी तमाम हेडक्वार्टर्स उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सूची और वार्ड बंदी जो है वो तैयार की जाए। और जैसे कि आपने जानकारी दी कि कल यानी 8 जुलाई को जिला उपायुक्त में ड्रा निकाला जाएगा जिला परिषद का, और साथ के साथ सरपंचों की यदि बात की जाए तो वो एसडीएम को जो है तमाम ब्लॉक के एसडीएम को कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसकी सूची तैयार की जाए। जी हाँ, पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था चुनाव को लेकर के, और किसान आंदोलन के चलते उसको कैसे देखते और क्या पूरी जो बयान था? हाँ, जब तक मुझे जैसा कि समझ में आ रहा है कि उस समय जो बयान दिया गया था, दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर जो है मंत्रिमंडल की बैठक थी और उस दौरान किसान आंदोलन भी पीक पर था। और दिसंबर की बात है तो मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था कि पंचायती चुनाव को लेकर क्या कुछ है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना था कि जनवरी में कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यदि किसी तरह की कोई ऐसी कोविड की ऐसी स्थिति नहीं होती है तो जल्द से जल्द चुनाव जनवरी के बाद कराए जाएंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना काल जो है पीक पर रहा और साथ के साथ एक 50% जो महिलाएं हैं उनको लेकर के जो सरकार ने एजेंडा तैयार किया था, उस पर भी जो है नोटिफिकेशन एक जो रीड्स डाली गई थी कोर्ट के अंदर किसी द्वारा कि 50% महिलाओं को यदि आप चुनाव में भागीदारी के लिए देते हैं, तो वहीं तलब किया गया था सरकार को कोर्ट द्वारा कि इसका जवाब दिया जाए। और उसके बारे में तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये डिले जो पंचायती चुनाव रहे हैं इसका मुख्य कारण रहा है। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसा हमारे साथी जितेंद्र जी ने बताया कि इसमें एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है डिले होने का कि क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, तो उसी के दौरान एक जनहित याचिका कोर्ट में डाली गई थी और उसको देखते हुए कोर्ट ने सरकार से ये जवाब मांगा था कि आप इस पे जवाब दीजिए, क्योंकि जो जनहित याचिका में ये चीज़ रखी गई थी कि अगर जो 50% जो महिलाओं को आप आरक्षित कर देंगे, जो सीट हैं वो दे देंगे, तो इसमें से बाकी बची 50% जो सीटें हैं उसमें बैकवर्ड क्लास ए, SC ST, बैकवर्ड क्लास B, तो पुरुषों की भागीदारी वहाँ पर कम हो जाती है, संख्या उनकी कम हो जाती है। तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार से जवाब मांगा गया था। बिल्कुल जवाब मांगा गया था और मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है पंचायती चुनाव पर लेकर जो है पिछली बार भी सरकार यदि बात की जाए तो पढ़े लिखे होने चाहिए, सरपंच जो है 12वीं और पंच 10वीं, इस तरह की जो बात शिक्षित अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जब ग्रामीण आंचल में हम जाते हैं या उनसे बात करते हैं और बहुत सारे जो सीनियर साथी हैं उनसे भी बातचीत की जाती है, तो ये कहा जाता है कि जहाँ से रूल रेगुलेशन बनते हैं, कानून बनते हैं और पार्लियामेंट की यदि बात की जाए, विधानसभा, बिल्कुल सबसे बड़ी पंचायत की यदि बात की, वहाँ पर अंगूठा टेक लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शिक्षा जो है जो अनिवार्य होनी चाहिए, जो आपके भविष्य के लिए वो काम करते हैं, कानून बनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वहाँ लोगों को पता नहीं होता, 5 साल अपने कार्यकाल को बिता देते हैं, कभी पार्लियामेंट में वो खड़े नहीं होते, अच्छे लोग वहाँ पर नहीं जाते, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। और सरपंच पद पर यदि बात की जाए या पंचायती सरकार में ब्लॉक समिति, पंच और जिला परिषद की यदि बात की जाए तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट अब हाल ही में देख लीजिए, राइट टू रिकॉल की बात जो है अब बीजेपी सरकार लेकर आई थी पंचायती चुनाव में कि राइट टू रिकॉल ये है कि यदि आप सरपंच बन जाते हैं, किसी चीज़ पर चले जाते हैं और उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपसे जनता नाखुश है या 33% लोग यदि आपसे नाखुश हैं तो आप उसको चुनाव को दोबारा करा सकते हैं या उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव राइट टू रिकॉल लेकर के आ सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं आप इससे पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 या 3 कंपटीटर या 2 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, तो आपके पास लाजमी है कि 33% लोग तो वैसे ही आपके खिलाफ वोट कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट है वो पंचायत पर थोपे जा रहे हैं, जबकि ये शुरुआत जो है बड़ी पंचायत से होने चाहिए। जो देश की सबसे बड़ी सर्वोपरि पंचायत जो है पार्लियामेंट है, सांसद का जो चुनाव लड़ते हैं, तो उन लोगों पर भी ये पहले लागू हो और उस प्रक्रिया को फिर नीचे लेकर के धरातल पर लेकर आए, तो ये तब बेहतर होगा। तो अब हम लौटाते हैं पंचायती चुनाव को लेकर के। कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि माहौल पीछे भी एक बार गर्म हुआ था संदीप जी, आपने काफ़ी कवरेज भी की, और फिर बीच में कोरोना काल आया तो लोग घर बैठ गए। लेकिन अच्छी बात यह है और अच्छा प्रयास ये है, सिटी तहलका के माध्यम से हम कहना चाहते हैं तमाम उन वोटर्स को, तमाम जो मतदाता हैं, कि आप अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों को आप चुन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चुनाव को देखते हुए और चुनाव की जैसी रूपरेखा रहेगी, कल का ड्रा भी हमारे द्वारा दिखाया जाएगा कि किन को किस सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है। वो तमाम खबरों पर हमारे साथ आप बने रहिए, और जितनी भी पंचायतें जो इलेक्शन संबंधित जो कवरेज होगी वो हमारे द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे खास कार्यक्रम चल रहा है पंचायती सरकार, और हम तमाम जगह, तमाम गाँव में तमाम लोगों तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तमाम मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को जागरूक किया जाए। सिटी तहलका का प्रयास रहेगा कि मतदाताओं को ये कहा जाए कि अच्छे लोगों को चुनकर भेजें, अच्छे लोगों को आप जो है उन पर भरोसा जताएं, ना कि जातिवादी पर या किसी चीज़ पर आप वोट दें। उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, उम्मीदवार किसी तरह से उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, इस तरह से लोगों को आप सामने लेकर के आएंगे ताकि वो आपकी आवाज़ अच्छे से उठा सकें, आपके लिए अच्छा विज़न जो है लेकर के आएँ, आपका और आपके गांव का और आपके क्षेत्र का विकास अच्छा हो। कोई व्यवसाय के तौर पर राजनीति में न आए, एक ऐसा कदम तमाम मतदाताओं से अपील रहेगी। और हमारा कार्यक्रम पंचायती सरकार आप तक हम लेकर के आ रहे हैं जल्द ही, तमाम गांव के दौरों के साथ, तमाम गांव के वोटर्स के साथ, तमाम गांव के उन उम्मीदवारों को जो पंचायती चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। शुक्रिया। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।